आप लोगों की मदद लेना चाहती हूँ। मैं यहाँ पुंछ के लोगों को अपील करना चाहती हूँ। हम कोई फतवा लेके नहीं आए हैं, ना ही हम कोई खुदा ना खास्ता कोई धमकी या ब्लैकमेल करने की बात कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनसे मुफ्ती साहब की जो कारकर्दगी रही है, जो हमने यहाँ काम किए हैं, और जो इस वक्त हिंदू मुस्लिम पहाड़ी गुजर सबको इकट्ठा करने वाली जो बात कर रही है, एक ही पार्टी कर रही है, तो उसके वास्ते पार्लियामेंट में जाना है। यहाँ बहुत दिक्कतें हैं लोगों को। जैसे जितने भी लोग मुझे इन दिनों से मिल रहे हैं, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा है पूरे जम्मू कश्मीर में है, मगर यहाँ बैकवर्ड इलाका होने की वजह से ज़्यादा है। बड़े बहुत ही हाईली एजुकेटेड लोग हैं। यहाँ मेडिकल फैसिलिटी ना होने के बराबर है, क्योंकि हमने हर जगह तकरीबन मेडिकल कॉलेज दिए, यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है। इसी तरह यहाँ बिजली की बहुत हालात ख़राब हैं। यहाँ मुफ्ती साहब ने परनाई प्रोजेक्ट शुरू किया था, अभी मुझे मालूम नहीं उसका क्या स्टेटस है। बिजली फीस बहुत, मेरे पास गरीब लोग आए, उन्होंने कहा BPL APL, तो हमारी भी बिजली फीस बहुत ज़्यादा हो गई है। इसी तरह डेली वेजेस के बड़े इश्यूज हैं, जिनको हमने रेगुलर करने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी रखा था, मगर उसके बाद सरकार गिर गई है। वो बेचारे यहाँ वही उनको मिलती है दिहाड़ी, हालांकि लद्दाख में इन्होंने मिनिमम वेजेस इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के लोगों में पे नॉमिनलिटी है। इश्यूज तो बहुत सारे हैं जिसका कोई शुमार ही नहीं है। मुगल रोड पे टनल होना चाहिए, क्योंकि ये रास्ते बहुत ही ज़रूरी है यहाँ के लोगों के लिए। मगर मैं आज लोगों से अपील करना चाहती हूँ, बहसत एक बहन, एक माँ, एक बेटी, कि मैं आपके पास आई हूँ, बहुत उम्मीदों से आई हूँ, बहुत आशा लेके आई हूँ, और आप लोग मुझ पर भरोसा करें, जिसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। उसमें कोई कम्युनिटी, कोई मज़हब की बात नहीं है, सब लोग मुझसे मिल रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ 25 तारीख को वो निकलेंगे और वोट डालेंगे। एक तो ये बात है। दूसरी बात मैंने कल राजौरी में भी बताई, यहाँ बड़ा माहौल बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा किया हुआ है। एक जमात, जैसे मैंने कहा पहले ही, कि वो कहती है कि पीर मुरीदी के नाम पे अगर आप वोट नहीं दोगे तो आपको बद्दुआ लग जाएगी, पता नहीं क्या होगा। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादती है, खासकर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो नौजवान हैं, जो समझदार है, कि वोट आपको अपनी डेवलपमेंट के लिए देना होता है। आप डॉक्टर इलाज के लिए होता है, पीर अलग चीज़ के लिए होता है, मेंबर पार्लियामेंट का काम अलग होता है। सो हर एक का अपना अपना काम होता है। तो इसलिए ये फतवे लाना, फिर कहना कि औरतों के ऊपर बैत मत करो किसी और के, मुझे लगता है आजकल के ज़माने में 21वीं सदी में ऐसी बातें करना, और वो भी जो हम मुसलमान हैं, मुसलमान बहैसियत मुसलमान, जो बहुत ही साइंटिफिक रिलीजन है, उसमें इस किस्म की दकियानूसी बातें करना, मैं समझती हूँ ये इस्लाम के खिलाफ भी है, और इंसानियत, सबसे बड़ा हमारा मज़हब इंसानियत है, इंसानियत के खिलाफ है। दूसरी जमात निकली है, वो मैंने पहले भी कहा, वो BJP के कंधे पे बंदूक रख के चलाना चाहती है। उनको मालूम है उनकी ज़मानत जब्त होनी है, मगर उसके बावजूद वो निकले हैं इस भरोसे पे कि कश्मीर में कोई ऐसा हादसा हो सकता है, कोई ऐसे वाक़यात हो जाए कि वहाँ वोटिंग कम हो और यहाँ वोट डिवाइड हो जाए, और महबूबा मुफ्ती किसी तरह से पार्लियामेंट में ना पहुँचे। उसके बारे में जनरल में ये भी कहना चाहती हूँ कि मुझे खदशे हैं, इस वक्त मुझे खदशा है, जो लोगों का माहौल है वो PDP के हक में है, खासकर जवानों में, पढ़े लिखे लोगों में जो माहौल है वो ये बन रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर में अगर कोई आवाज़, जो हमारी बेरोज़गारी, बेकारी, हमारे मसले, हमारे तशख़्ख़ुस, हमारी पहचान, मतलब BJP तो कह रही थी यहाँ इंडस्ट्री लगाएंगे, रेत बाजरी भी अब बाहर के लोगों को दे रहे हैं, वो हमारी जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी बाहर के लोग, शराब की दुकानें, उसका लाइसेंस बाहर के लोगों को पीने के लिए यहाँ, तो जिसका ये बहुत ही नुकसान ये हो रहा है कि हमारे बच्चे ड्रग एडिक्ट हो रहे हैं, बेरोज़गारी पूरे है। तो अगर कोई बात कर सकते हैं, वो लोगों को लगता है कि वो PDP के प्लेटफॉर्म पे वो बात हो सकती है, इसलिए उसको रोकने के लिए मुझे डर है। क्योंकि भी पहलगाम में आज तक कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ है, कभी भी टूरिस्ट पे हमला नहीं हुआ। ये जो हमले हो रहे हैं